सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आरबीएनएल को। बट सिर्फ आरबीएनएल को डिस्कस करना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो पूरे रेलवे सेक्टर की ही बात कर सकते हो। अब रेलवे सेक्टर की बात करें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं इस सेक्टर में जिसमें आप आरबीएनएल को भी ले सकते हैं, आईआरएफसी को भी ले सकते हैं, टीटागढ़ रेल सिस्टम है, जुपिटर वैगन्स है, राइट्स है, आर्कॉन इंटरनेशनल है, रेलटेल है, बहुत सारी कंपनीज हैं। अब देखा जाए तो सभी रेलवे कंपनीज आज के दिन ऊपर है, जिसमें कुछ कंपनीज में ज़्यादा तेज़ी है, जिसमें रेलटेल देख सकते हो आप, आरबीएनएल देख सकते हो और जुपिटर वैगन्स जैसी कंपनीज को भी देख सकते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पूरे रेलवे सेक्टर में आज के दिन जो तेज़ी दिख रही है उस तेज़ी के पीछे का क्या रीज़न है, क्योंकि किसी एक कंपनी से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है, पूरे सेक्टर की अपडेट है। इस वजह से पूरा सेक्टर ही आपको आज के दिन ऊपर दिख रहा है। अब इस सेक्टर में इतनी बड़ी तेज़ी इसलिए है क्योंकि कल के दिन हमें देखने को मिलने वाला है अगले फाइनेंशियल ईयर का बजट, और बजट में फिर से कुछ बड़े एक्सपेक्टेशन है रेलवे सेक्टर को लेकर। अब ये जान लो आप कि पिछले साल जो बजट में रेलवे सेक्टर को लेकर जो बजट एलोकेट किया गया था वो 2,62,200 करोड़ का था। अब इस बार मार्केट का उम्मीद है कि इस बार जो रेलवे सेक्टर में बजट एलोकेट किया जा सकता है वो करीब 3 लाख करोड़ हो सकता है। पिछले साल से अगर कंपैरिजन करें तो अच्छी खासी जंप हमें रेलवे सेक्टर के बजट में देखने को मिल सकती है। अब ये जंप होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जनरल इलेक्शन के जब रिजल्ट आने वाले थे तो उससे पहले मार्केट में तेजी थी, क्योंकि उम्मीद था कि बीजेपी मेजोरिटी लेकर आएगी। अब मार्केट का उम्मीद था, इस वजह से मार्केट में तेजी देखने को मिली थी। बट रिजल्ट के बाद एक्सपेक्टेशन से एकदम डिफरेंट नंबर से हमें देखने को मिले। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन आपने देखा ही था कि कितनी बुरी हालत मार्केट की हो गई थी और पीएसयू स्टॉक्स तो बहुत ज़्यादा गिर गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी मार्केट में कोई बड़ा इवेंट होता है और उस इवेंट को लेकर अगर पीएसयू स्टॉक्स फोकस में है तो पीएसयू स्टॉक्स में कुछ ऐसे ही तेज़ी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि अल्टीमेटली पास्ट में जो चीज़ हो रखा है उसके बेसिस पर मार्केट रिएक्ट करती है। समझ रहे हैं आप? और ज़रूरी नहीं है कि जो पास्ट में हुआ है वही फ्यूचर में रिपीट होगा। इसको एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जो हमारा इंटरिम बजट था, पिछले साल तो इलेक्शन था, उससे पहले एक इंटरिम बजट हमें देखने को मिला था। उस बजट में जो रेलवे सेक्टर को लेकर बजट एलोकेट किया गया था वो एक्सपेक्टेशन से अच्छा था। बट जब फाइनल बजट एलोकेट किया गया तो वहाँ पर एक्सपेक्टेशन से रेलवे सेक्टर का बजट कम देखने को मिला। लाइक ये जो 2,62,000 करोड़ का नंबर है, ये एक्सपेक्टेशन इतना का नहीं था, इससे ज़्यादा का था। बट एक्सपेक्टेशन से जब बजट हमें कम देखने को मिली तो ये जो रेलवे कंपनीज आज के दिन बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा रही है, इन सारी कंपनीज में गिरावट की शुरुआत उसी टाइम से देखने को मिला था। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल सा कहने का मोटो है कि जब भी मार्केट में कोई इवेंट की बेसिस पे अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस की वजह से तेज़ी देखने को मिलती है तो आपको उसमें फोमो करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस इवेंट का आने का भी वेट कर सकते हो। अब मार्केट में तेज़ी है क्योंकि बजट बड़ा मिल सकता है। बड़ा बजट मिलेगा इसका मतलब क्या, इन सारी कंपनीज को बड़ा कामकाज मिलेगा। तो जब बड़ा कामकाज मिलेगा तो अल्टीमेटली उसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में ग्रोथ तो दिखेगी। तो इसका फ़ायदा तो आपको बजट के बाद भी देखने को मिल सकता है। बट अगर बजट मान लो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आया तो आज के दिन जो लोग फोमो करके कंपनी में कूदे हैं वो तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे बड़ा लॉस फेस कर लेंगे। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इस फोमो को आप कंट्रोल करोगे तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। और आज के दिन जो पूरे मार्केट में तेज़ी है, रेलवे सेक्टर में तेज़ी है, वो तेज़ी के रीजंस मैंने आपको समझा दिया। अब देखो दोस्तों, 3 लाख करोड़ का मान लो एलोकेट कर दिया जाता है बजट, तो आरबीएनएल जैसी कंपनीज जो कि अभी करेंट 90,000 करोड़ के ऑर्डर बुक पे बैठी है, इसके ऑर्डर बुक हमें और भी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। बट हम उम्मीद ये भी करेंगे कि कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यू भी बढ़ें, सिर्फ ऑर्डर बुक ना बढ़ें। पिछले एक साल में बजट को लेकर तो स्टॉक बहुत ज़्यादा फोकस में रहा है, बट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को लेकर बिल्कुल भी नहीं रहा है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की ग्रोथ की भी हम उम्मीद कर सकते हैं इन सारी कंपनी से जो सिर्फ बजट की वजह से ही लाइमलाइट में आ रही है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गए होंगे। बट मैं आपको इस वीडियो में कोई बाइंग सेल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, और इसको इसी तरह से लो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं अब अगली कंपनी को। अब अगली कंपनी तो एचएएल है, बट सिर्फ एचएएल की बात करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज के दिन पूरे डिफेंस सेक्टर ही फोकस में आ चुका है। अब डिफेंस सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज हैं, एचएएल है, बीडीएल है, डाटा पैटर्न है, पारस डिफेंस है, सभी कंपनीज में 5% तक की तेज़ी दिख रही है। अब ये तेज़ी का भी सेम रीज़न है जो हमें आरबीएनएल में देखने को मिला या फिर जो हमें रेलवे सेक्टर्स में देखने को मिली।
तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक वेबिनार के बारे में जो कि हमने अरेंज किया है आपके लिए। और ये वेबिनार आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कि इस बियर मार्केट में आपको पैसा बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और जब बुल मार्केट आएगा तो आपका पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। अब इससे पहले भी हमने वेबिनार अरेंज किया था, 3 से 4 हज़ार लोग उसको अटेंड भी किए थे, काफ़ी अच्छा हमें फीडबैक भी मिला। बट प्रॉब्लम यह था कि उस टाइम जितने भी लोग क्वेश्चंस कर रहे थे वो इतने ज़्यादा बल्क में थे कि सभी का रिप्लाई दे पाना काफ़ी ज़्यादा हमें मुश्किल हो रहा था। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया है कि इस बार उतने सारे लोगों को इस वेबिनार में हम ऐड नहीं करेंगे, जिनको ज़रूरत होगी उन्हीं को हम ऐड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप डेट देख सकते हो। डेट हमने रखा है 8 फरवरी सैटरडे का। टाइम आप देख सकते हैं 9:30 PM टू 11:55 PM। और इसका कॉस्ट रहने वाला है 499 का। कॉस्ट हमने इसलिए रखा है क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोग आ गए थे, सभी की रिप्लाई हम नहीं दे पा रहे थे। तो इस बार हम चाहते हैं कि उतने ज़्यादा लोग नहीं आए, जिनको ज़रूरत है उन्हीं की एंट्री हो और जो उनकी क्वेरीज़ हैं उनके क्वेरीज़ को हम अच्छी तरह से क्लियर कर पाएँ। और इसके लिए हमने एक सपोर्ट ग्रुप भी रखा है 3 मंथ का। वहाँ पर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज़ अगर होती हैं, मार्केट से रिलेटेड हो या टेक्निकल से रिलेटेड हो, तो डायरेक्टली अपनी क्वेरीज़ को आप डाल सकते हैं। उसको मैं पर्सनली शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस वेबिनार में आप सीखने क्या वाले हो, तो इसके कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट में मैक्सिमम लोगों का पोर्टफोलियो 30 से 40% नीचे है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? रीज़न दोस्तों ये है कि काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें एंट्री स्टॉक में कहाँ लेनी है, तो वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। उसके अलावा एंट्री कहाँ नहीं लेनी है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और जब मार्केट गिरता है तो आपके पोर्टफोलियो में कम से कम लॉसेस हो, ये कैसे होगा ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा जो फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। और साथ में मार्केट से पैसा कैसे बनाना होता है उसके भी काफ़ी सारे आपको फॉर्मूलाज देखने को मिलते हैं, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ये जो कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर दिख रही हैं, यही सारी डिटेल्स आपको मार्केट में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और ट्रेडर बनने में हेल्प करती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लेना चाहते हैं इस वेबिनार से, तो लिंक मैंने आपको अपने व्हाट्सएप का दे रखा है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। लिंक के थ्रू आकर अपनी क्वारीज आप मुझसे डाल सकते हैं। मैं पर्सनली सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर भेज दूंगा, जिसके थ्रू आप इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिछले बार जब हमें फाइनल बजट दिखा था तो डिफेंस सेक्टर्स को लेकर जो बजट एलोकेशन की उम्मीद थी, उस उम्मीद से हमें कम एलोकेशन देखने को मिली थी। और उस टाइम भी ऐसे ही परफॉर्मेंस दिखा था। बजट आने से पहले बहुत ज़्यादा तेज़ी डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स में आपको देखने को मिली थी। अब पिछले बार बजट जो एलोकेट किया गया था डिफेंस सेक्टर्स में, वो 6,21,940 करोड़ का था। अब दोस्तों इस बार की क्या उम्मीद है, तो चलिए वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो पिछले बार जो उम्मीद किया गया था कि बड़ा एलोकेशन हो सकता है, बड़ा एलोकेशन हुआ बट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं हुआ। बट हमारी जीडीपी का अगर बात करें तो उसका 1.9 से लेकर 2% तक का रेंज इस बार भी हमारे बजट में देखने को मिल सकती है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो टोटल जीडीपी है उसका लगभग 2% एलोकेट किया जा सकता है डिफेंस सेक्टर के बजट में। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बट मार्केट 1.9% से लेकर 2% तक उम्मीद लगाकर चल रही है। और यहाँ पर माना जा रहा है कि धीरे धीरे हमारे जो डिफेंस बजट है उसमें ग्रोथ दिखेगी परसेंटेज का। लाइक हमारे जीडीपी का जो अभी जितना परसेंट यूज़ किया जाता है डिफेंस सेक्टर के एलोकेशन में, उसको धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है 2.5% तक आने वाले 4 सालों में। ये एक एक्सपेक्टेशन है, ये कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ऐसा हो सकता है। अब डिफेंस स्टॉक्स भी आज के दिन इसी वजह से ऊपर दिख रही हैं, जिसमें आप एचएल को भी देख सकते हो, भारत डायनेमिक्स को देख सकते हैं, डाटा पैटर्न जैसी कंपनीज, पावर डिफेंस जैसी कंपनीज भी आपको फोकस में दिख रही हैं। अब देखो दोस्तों, नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि कुछ कंपनीज लाइक एचएल की बात करें तो ये अपने ऑर्डर बुक की वजह से तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ऑर्डर बुक इतना ज़्यादा है कि काफ़ी सारी मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी का मार्केट कैप उतना नहीं है। अब नोट करना है कि इनके ऑर्डर बुक क्या रेवेन्यू में टाइमली एग्जीक्यूट हो पा रहे हैं, तो नहीं हो पा रहे हैं। तो ये एक सरदर्द है एचएल का, जिसको ये क्लियर करना चाहिए अगले फाइनेंशियल ईयर। और मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि जब मार्केट में कोई चीज़ें चलती है, लाइक नेगेटिव चीज़ें चल रही है, तो सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही आपको सुनने को मिलेंगी, कुछ पॉजिटिव मिलेगा ही नहीं। बट जब पॉजिटिव सुनने को मिलती है तो सिर्फ पॉजिटिव सुनने को मिलता है, कोई नेगेटिव मिलता ही नहीं है। तो सिर्फ पॉजिटिव के पीछे ही मत भागो, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को भी माइंड में लेकर चलो, जिससे जब मार्केट खराब होगा तब आपको बाकी सबके मुकाबले कम लॉस होगा। कहने का मतलब ये है, एक अच्छी एनालिसिस करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट को अगर अरेंज करके चलोगे तो फिर ये आपके लिए ज़्यादा सही रहता है। तो आई होप आपको
डिफेंस स्टॉक्स के भी तेज़ी का रीज़न समझ आ गया होगा, जिसमें HL आज के दिन ऊपर क्यों है वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए अब अगली कंपनी डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है जुपिटर वैगन्स। कल के दिन इसने अर्निंग्स की वजह से अच्छी तेज़ी दिखाई थी। अर्निंग्स में इसके जो नेट प्रॉफिट है वो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18% से ग्रो करते हुए नजर आए, और शेयर प्राइस हमें 12% से बढ़ती हुई नजर आई। बट कल के दिन इसके सिर्फ अर्निंग्स की वजह से ही शेयर फोकस में नहीं था। कल के दिन एक बल्क डील भी एग्जीक्यूट हमें होती देखने को मिली थी इस कंपनी के शेयर में। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एक नाम है एटियंट कैपिटल इंडिया, जिसने 0.94% स्टेक्स इस कंपनी का बेचा है। अब इसका एवरेज प्राइस वगैरह आप देख सकते हो 82.4 रुपीज़ का है। अब इसका जो वैल्यू है दोस्तों वो भी काफ़ी बड़ा निकलेगा, छोटा मोटा वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि 0. आप बोल सकते हैं 0. कितना है 94% ना, हाँ 0.94% स्टेक्स कम नहीं होता। तो अच्छा खासा वैल्यू की कल के दिन हमें बल्क डील होती हुई देखने को मिली है, जिस वजह से स्टॉक भी आपको थोड़ा फोकस में रहता हुआ देखने को मिला था। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो कि जुपिटर वैगन से रिलेटेड भी हमें चर्चे में आती हुई दिखी है। और ये भी कंपनी आज के दिन जो ऊपर है वो सिर्फ और सिर्फ बजट के एक्सपेक्टेशंस की वजह से ऊपर है, ना कि कोई न्यूज़ के बेसिस पे। तो आई होप आपको ये सारी कंपनीज के तेज़ी के रीजंस समझ आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को, जिसका नाम है JBM ऑटो लिमिटेड। आज के दिन इस स्टॉक का रिकॉर्ड डेट था 1:2 स्टॉक स्प्लिट का, जिसमें एक शेयर के बदले ये 2 शेयर देने वाली थी अपने इन्वेस्टर्स को स्प्लिट के तौर पर। इसका एडजस्टमेंट आज के दिन इसके शेयर प्राइस में हो चुका है। तो आज के दिन अगर इसके शेयर प्राइस में आपको 50% का ड्रॉप दिख रहा है तो बिल्कुल भी हैरान मत होना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट एडजस्टमेंट है इस वजह से। अदरवाइज आपको कोई लॉस नहीं हुआ है। जैसे नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, आपका जो भी लॉस है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को लेकर, जो कि हमने कवर किया। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।